नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में। एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे हेक्टेयर में ज़मीन है उसे बीघा बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें। जैसा कि आपको ये ज़मीन दिख रही है, अब इस प्रकार की ज़मीन है जो कि आपके खतौनी में जो डाटा होता है, जो आपकी खतियान होती है, उसमें जो क्षेत्रफल होता है वो आपका हेक्टेयर में होता है। अब हेक्टेयर को बीघा में, बिस्वा में, एकड़ में कैसे बदलें, आज इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। यानी ज़मीनी संबंधी नाप का जो लफड़ा है वो आपका खत्म होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये ज़मीन आपको दिख रही है। अब इस तरह का कोई मैप आया था और इसमें बोला गया था कि ये हेक्टेयर में ज़मीन है सर, इसको बता दीजिए कि बीघा और बिस्वा में कितना होगा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि हेक्टेयर को बीघा बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरे स्टेट से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पक्का बीघा और कच्चा बीघा के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट की डाटा के अनुसार अगर बात की जाए तो 27,225 वर्ग फुट इस्तेमाल किया जाता है एक पक्का बीघा। अब एक पक्का बीघा में अगर हम बात करें कितना वर्ग गज होगा तो ये होता है आपका 3025 वर्ग गज। वहीं वर्ग मीटर की बात करें तो ये 2529.28 वर्ग मीटर होता है। अब वर्ग फुट को वर्ग गज में कैसे कन्वर्ट करें, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक गज में आपका कितना होता है, एक गज में आपका 3 फुट होता है। एक गज बराबर होता है 3 फुट, ठीक है। अब एक वर्ग गज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इधर भी आपको वर्ग गज करना पड़ेगा। यानी एक वर्ग गज बराबर हो गया आपका 9 वर्ग फुट, ठीक है। क्या हो गया, 9 वर्ग फुट। तो सिंपल 27,225 में अगर आप भाग करते हैं, 27,225 भागे आपका 9 करेंगे तो ये निकल के आएगा 3,025 वर्ग गज। इसी प्रकार से आप वर्ग मीटर में अगर बदलना चाहते हैं तो इसको भी आप बदल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यानी फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि डाटा जो होता है वो आपका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है वो आपका वर्ग मीटर में। एक बीघे की वैल्यू अगर आपको पता हो 2529.28 वर्ग मीटर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीघा की वैल्यू हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग होती है। चाहे आप उत्तर प्रदेश से अलावा दूसरे प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, तो बीघे की वैल्यू अलग अलग होती है। तो सिंपल आपको करना क्या है, हेक्टेयर में जो डाटा है इसको आपको बीघे में कन्वर्ट करना है, बिस्वा में कन्वर्ट करना है। तो एक हेक्टेयर के बारे में भी जान लेते हैं। सॉरी, एक हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होती है। वहीं एक हेक्टेयर जो होता है वो 2.471 एकड़ के बराबर होता है। वहीं हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर में आपका 1,000 एयर होता 100 एयर होता है। वहीं अगर डिसमिल की बात करें तो एक हेक्टेयर में 247.1 डिसमिल होता है। बीघे की बात करें उत्तर प्रदेश के हिसाब से तो आपका 3.95 बीघा, बिस्वा में आपका 79 बिस्वा, धूर में आपका 1580 धूर हो जाता है एक हेक्टेयर को। तो आप हेक्टेयर को डायरेक्ट बीघा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी वैल्यू थी 1.0110, ये हेक्टेयर में है। अब सिंपल एक हेक्टेयर की वैल्यू 10,000 है तो इसमें क्या करेंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे। आप जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं इसमें एक कैलकुलेटर होता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जितने भी खतौनी में आपका क्षेत्रफल हो उसमें आप 10,000 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, 10,000 से गुणा, तो कुल क्षेत्रफल आपका निकलेगा वर्ग मीटर में। तो 1.0110 हेक्टेयर ज़मीन थी तो हमने क्या किया, एक हेक्टेयर की वैल्यू 10,000 वर्ग मीटर होती तो सिंपल गुणा कर दिया, तो ये वैल्यू निकल के आई 10,110 वर्ग मीटर। अब एक पक्का बीघा जो होता है वो 2529.28 वर्ग मीटर का होता है। तो सिंपल आप इससे भाग कर दें। अगर आप दूसरे प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने प्रदेश में एक बीघे की वैल्यू आप अपने लेखपाल या पटवारी से पता कर सकते हैं। जितनी भी वैल्यू आए उसी से आपको भाग कर देना है, आपका कुल क्षेत्रफल बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 10,110 सॉरी, यहाँ पे वर्ग मीटर था तो सिंपल हमने क्या किया, 2529.28 से भाग कर दिया। ये 3 बीघा से ज़्यादा ज़मीन आ गई, यानी जो क्षेत्रफल है वो 3 बीघे से ज़्यादा है। अब सिंपल इसको बिस्वा में बीघा बिस्वा के बाद धूर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 बीघा से ज़्यादा है। अब 0.99718, अब ये है आपका टोटल बीघे में। तो एक बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है। एक बीघा बराबर आपका 20 बिस्वा होता है, ठीक।
ठीक है। अब इसको क्या करिए, आप 20 से गुणा कर दीजिए। इस बीघे की जगह 20 से गुणा करेंगे, ये दशमलव वैल्यू हटा देंगे, वैल्यू वाली 0.9 में इसमें आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू आपका निकल के आएगी 19.94 बिस्वा। सिंपल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो कि वैल्यू लगभग आपके 1 बीघे के बराबर है, थोड़ी सी वैल्यू कम है, ठीक है। यानी इसको आप धूर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.94 को लास्ट वाले में 1 बिस्वा में 20 धूर होता है, तो ये धूर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के आप यह कह सकते हैं कि आपको 3 बीघा 19 बिस्वा और 9 दूनी 18, 1.8 धूर, 1.8 धूर के समथिंग आपका वैल्यू आके आ जाएगी, जो कि 1.8 धूर और ज़मीन होती तो ये 4 बीघा टोटल हो जाता। तो सिंपल बात आपको समझ में आ गई होगी, बीघा बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें। एकड़ में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट एकड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे, बशर्ते थोड़ी सी त्रुटि आ जाती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 1.0110 हेक्टेयर ज़मीन थी, इसमें आपको 2.471 से गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू आपका एकड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।